बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इसाराना का सलाम कबूल कीजिएगा। इसाराना यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज पे आपको खुशामदीद कहता हूँ। पाकिस्तान से बाहर रहने वाले पाकिस्तानियों के लिए ढेरों दुआएं। और आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर रहे हैं, बड़ी मेहरबानी। और मेरे साथ जुड़े हुए हैं, आपकी बड़ी मेहरबानी। आज जुमेरात है, 8 रमज़ान है, 26 फरवरी है और 27 फग्गन है। मैं फागन कह रहा था, फिर मुझे किसी ने कहा कि पंजाबी में फागन नहीं होता, फग्गन होता है। तो मैं कहा मैं आपका दिल खुश कर दूं और आपकी मर्ज़ी के मुताबिक आज डेट भी जो है वो भी आपको सुना दूं। देखिए, वैसे तो आज की जो 3-4 चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट है, मैं आपसे पहले ज़रा उनको शेयर कर लूँ। एक तो आज का दिन बड़ा इंपॉर्टेंट है इमरान खान की अदालती रिलीफ के हवाले से। और आज के दिन बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी कि आने वाले दिनों में इमरान खान को अदालती रिलीफ मिलने जा रहा है या नहीं, या जाएगा तो किस तरह जाएगा, या ये मामला खटाई में ही पड़ा रहेगा। इस पर मैंने बात करनी है। दूसरी ये कि जो पीटीआई के मुनाफिकीन हैं और वो ब्रूटस आस्तीन के सांप जो पीटीआई में रह के पीटीआई को नहीं बल्कि इमरान खान को डस रहे हैं, आज मैंने उन पर बात करनी है। और आज हलीमा खानम ने जो गुज़िश्ता रोज़ बात की है, उस बात को लेके मैंने कुछ चीज़ें आपसे शेयर करनी है। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैं आपसे शेयर करूंगा। इमरान खान का जो ट्विटर अकाउंट है उसको अनफॉलो करने का जो एक नया सामने आ रहा है, वो उसके पीछे क्या है और कौन है और क्यों चाहते हैं, ये 3-4 चीज़ें हैं बड़ी इंपॉर्टेंट जो मैंने आपसे करनी है। ट्रंप की गुफ्तगू है, ट्विटर ने बहुत सारी इमरान खान के हवाले से बात की है, और एक शख्स जो बहुत अमीर है लेकिन बहुत ही गरीब है, उस पर मैं बात करूंगा। लेकिन सबसे पहले हम आते हैं आज के दिन के हवाले से। अच्छा, एक बात समझे, जब मैं मुझसे ये कहता हूँ कि वो अदालतों से रिलीफ मिलने के इम्कानात पैदा हो रहे हैं, या क्या कहते हैं अदालतें ज़मानतें दे रही हैं, या अच्छी खबर है कि ज़मानतें दे रही हैं, तो इसका कहीं मकसद मेरा ये नहीं होता कि मैं आपको ट्रक की बत्ती के पीछे लगा देता हूँ कि जी शायद कोई सुबह इमरान खान साहब आपको आँख खुलेगी तो आपको पता चलेगा कि इमरान खान बनी गाला के अंदर वॉक कर रहे हैं। भाई मैं ऐसा नहीं, जो हो रहा होता है मैं तो एग्जैक्ट आपको वो बताता हूँ, एग्जैक्ट वो बता देता हूँ कि भाई ऐसा हो रहा है। आगे क्या होगा मुझे नहीं पता होता। अगर अदालतें रिलीफ देती हैं, अदालतें जमानतें देती हैं इमरान खान को, अदालतें इमरान खान के केस सुनती हैं, तो मैं इतने ही आपको बताता हूँ कि वो केस सुनेंगी और इससे ये हो सकता है, वो उन्होंने जमानतें दी हैं तो इससे ये हो सकता है। ठीक है, पल्ले में कुछ नहीं पाता, पल्ले मेरे को है ही नहीं, काख नहीं का मेरे को। मैं तो वो बात कहता हूँ जो ग्राउंड के ऊपर मुझे सामने नजर आ रही होती है, तो मैं आपसे शेयर करता हूँ। बहुत सारे मेरे दोस्तों ने कहा जी मैं शायद क्या कहते हैं अपने व्यूवर्स को, अपने साथियों को थोड़ा सा वो करता हूँ, मिसगाइड करता हूँ, तो मैं लानत भेजता हूँ मिसगाइड करने में। भाई मैंने अगर करना होता तो 40 साल की सहाफत के बाद यही करना था मैं तो जो सच होता है वो बोलता हूँ, जो सच नजर आ रहा होता है समझ रहा होता हूँ वो बोल रहा होता हूँ, और कोई ढकी छुपी बात नहीं है। इमरान खान की आइडियोलॉजी के साथ खड़ा हूँ तो खड़ा हूँ। पाकिस्तान में जहाँ पे बैठ के मैं बोलता हूँ जो मैं बोलता हूँ, जो लोग ये बड़े अपने आप को वो बनते हैं ना इनकलाबी, वो इधर आके इस तरह करके दिखा दें, मैं उन्हें मान जाऊँगा। जो प्रेशर हम झेलते हैं, जिस प्रेशर में हम बात कर रहे होते हैं, वो यहाँ आके करके दिखा दे। मरियम साहिबा के सूबे में बैठ के मरियम साहिबा के खिलाफ ऐलान बगावत जैसे हम उठाते हैं, जहाद हम करें, वो करके दिखा दे। आपको क्या पता हम किन किन खतरात को हाथों में लिए फिर रहे होते हैं, चारों तरफ हमारे घूम रहे होते हैं। बहरहाल चल छोड़े, मैंने इसका किसी को क्रेडिट नहीं लेना। मैं तो अपने अल्लाह के हज़ूर जब जाऊंगा तो मेरी ख्वाहिश है कि मैं एक उस शख्स के तौर पे जाऊं जिसने अपनी साफ़ती जिम्मेदारियों को ईमानदारी से निभाया है। आज के दिन क्या है, 5 माह के बाद इमरान खान की एक और बुशरा बीवी की 190 मिलियन पाउंड में अलकादर ट्रस्ट केस में और तोशा खाना के अंदर जो जमानतों की दरखास्तें हैं उन पे आज समाअत होगी। जमानतें वमानतें नहीं होनी, ये तय होगा कि हाँ इन पे समाअत होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए। अब ये इतना इम्पोर्टेंट दिन है, 5 माह के बाद ये दिन आया है, और इसमें सलमान सफदर को क्रेडिट देता हूँ कि उस शख्स ने टीवी टॉक या मीडिया में गुफ्तगू के बजाय मेहनत की। वो कल भी सारा दिन वो इस बात के पीछे पड़ा रहा, और आखिर में उसकी एक बहुत बड़ी विक्ट्री हुई जब उसने कल के दिन यानी आज के दिन जुमेरात के दिन ये तय हो गया, उन्हें यकीन दिला दिया गया कि आज इमरान खान साहब और बुशरा बीबी के अलकादर ट्रस्ट केस और तोशा खाना के अंदर जो समाअत है जमानतों के हवाले से, वो आज सज़ा की मुअत्तली की जो दरखास्तें होंगी वो तय होगा कि जी हाँ इस पर समाअत होनी चाहिए या नहीं। और पीर वाले दिन अगर ये आज हो जाता है तो पीर वाले दिन से बाकायदा समाअत शुरू हो जाएगी। सलमान साहब का कहना यह है कि ये आधे घंटे के केस हैं,
اس میں ہے ہی کچھ نہیں, اسی لیے کیس نہیں لگنے دیے جا رہے تھے. اسی لیے سلمان صاحب کا کہنا ہے کہ ان کیسوں کو آگے پیچھے. آپ حیران ہوں گے کہ 63 مرتبہ عدالتوں نے 3 سال میں عمران خان کو طلب کیا ہے, اور جب وہ نہیں آئے تو عدالتوں انہیں کہا کہ جی سیکیورٹی خدشات ہے, تو انہوں نے کہا کہ تو ویڈیو لنک کے اوپر عمران خان کو پیش کر دیں. تو ویڈیو لنک کے اوپر بھی یہ کہا گیا کہ جی پاسبل نہیں ہے جی عمران خان کو پیش کرنا, ویڈیو کام نہیں کر رہی. اور کسی عدالت نے آج تک یہ نہیں کہا کہ دنیا دے وچ کیڑا جیل ہے جس میں جناب انٹرنیٹ کام نہیں کر رہا, تو پھر تو جیل کی سیکیورٹی کس طرح ہو رہی ہے, جیل کے اندر جو باقی معاملات ہیں وہ کیسے چل رہے ہیں. 63 مرتبہ عمران خان کے لیے کہا گیا اور کچھ نہیں ہوا. 6 مرتبہ اڈیالہ جیل کا جو سپرنٹینڈنٹ ہے اس کو توہین عدالت کا ہوا. عدالتیں نہیں کرتی کچھ پہ ایکشن. لیکن بات یہ کہ جو چیزیں گراؤنڈ کے اوپر نظر آ رہی ہیں وہ تو یہی ہے کہ اتنا پریشر ڈیولپ کیا پی ٹی آئی نے اور سلمان صاحب نے کہ آخر سلمان صفدر صاحب نے کہ آخر وہ کیس لگانا پڑ گیا. اور آج صبح بڑا فیصلہ کن ڈویژنل بینچ جو شاید ڈوگر صاحب پہ اور جسٹس اعظم خان کے اوپر مشتمل ہو, وہ اس کے سب فیصلہ کرے گا کہ جناب علی یہ کیسز کی باقاعدہ سماعت ہونی چاہیے کہ نہیں, اور سزا کی معطلی کی درخواستوں کو انٹرٹین کیا جانا چاہیے. یہ بھی بڑی کامیابی ہے پی ٹی آئی کے وکلا کی کہ اگر وہ اس جگہ پہ آ گئے. سلمان صفدر صاحب کہتے ہیں کہ جناب ہمیں کوئی خوش فہمی نہیں ہے, افضل مجوکا صاحب نے اگر 6 کیسز میں ضمانت دے دی ہے تو اس سے ہمیں یہ کوئی پھول نہیں گئے, ہواؤں میں نہیں اڑ رہے ہم کہ جی پتہ نہیں کی ہو گیا. ٹھیک ہے نا. وہ کہتے ہیں جب تک عمران خان کی رہائی کے معاملات نہیں طے ہو جاتے تب تک ہمیں کسی بات پہ یقین نہیں ہے. انہوں نے کہا کہ اگر اسلام آباد ہائی کورٹ نے ہمیں ریلیف نہ دیا, یعنی عدالتی ہمارے جو عمل ہے اس کو جاری نہیں رکھا, تو ہم سپریم کورٹ چلے جائیں گے اور ہم سپریم کورٹ جا کے وہاں پہ بات کریں گے. یہ ساری صورتحال ہے آج کے دن. اگر میں آپ کو بار بار کہہ رہا ہوں کہ کیس آج لگ جاتے ہیں, کیس کی سماعت شروع ہو جاتی ہے, تو یہ بات میں آپ کو لکھ کے دینے کو تیار ہوں کہ دنیا کی کوئی عدالت یہ انکار نہیں کر سکتی کہ ہاں یہ کیس کس کا باقاعدہ سماعت ہونی چاہیے. تو یہ تو بہت بڑی آج کی ڈیولپمنٹ ہوگی. لیکن دیکھ لیتے ہیں پاکستان کی عدالتوں سے کوئی بھی بعید کی جا سکتی ہے. یہاں پہ اب میں نے ایک چھوٹی سی مثال دے دی کہ 63 مرتبہ عدالتیں یہ کہیں کہ جی آپ ملزم کو پھر جن کیسز میں عمران خان کی ضمانت ہوئی ہے قانون یہ کہتا ہے کہ انہیں وہاں ہونا چاہیے تھا, نہیں ہے, لیکن عدالتیں خاموش ہیں اور وہ عدالتیں کچھ نہیں وہ بول پاتی. اور کل ہی علیمہ خان صاحبہ نے جو کہا, انہوں نے تو نام لے کے کہا کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے جو وہ ہیں وہ کیا کہتے ہیں نہیں کیا نام انصاف کر پا رہے. انہوں نے تو خیر سخت لفظ استعمال کیے, میں وہ لفظ استعمال نہیں کر رہا, لیکن انہوں نے تو کیٹیگوریکلی کہا کہ جناب وہ بالکل بھی جو ہے انصاف کے ساتھ نہیں کھڑے ہوئے. اور وہ پھر وہی لفظ ہے کہ میں وہ کہنا نہیں چاہتا جو لفظ انہوں نے استعمال کیے. لیکن یہ وہ کہتے ہیں کہ اگر ہمیں انصاف نہیں ملا, ہمارے بھائی کی زندگی کا مسئلہ ہے, تو ہم تو کورٹس میں جائیں گے. اب پی ٹی آئی شاید نئی پلاننگ جو اسٹریٹجی ہے وہ یہ ہے کہ یہ اب انہوں نے طے کیا کہ ہم عدالتوں میں جا کے بیٹھا کریں گے, عدالتوں میں جا کے شور مچائیں گے اور عدالتوں سے پریشر ڈیولپ کریں گے. یہاں سے اب آپ ایک بات سمجھیں, کل علیمہ خانم نے جو گفتگو کی ہے وہ ایک FIR ہے ان غداروں منافقین کے, ان کے بقول جنہوں نے پارٹی میں رہ کے اور عمران خان کو سب سے زیادہ نقصان پہنچایا ہے. ڈاکٹر عظمہ خان کہتی ہیں کہ عمران خان نے مجھے نام لے کے کہا کہ ان وکیلوں سے کہو کہ عدالتوں میں جا کے کیوں نہیں کھڑے ہو رہے, کیوں نہیں میرے کیسز لگوانے کے لیے شور مچا رہے, کیوں خاموشی اختیار کی ہوئی ہے. اور پھر علیمہ خان نے ان کے نام لے دیے. انہوں کا علی ظفر کہاں ہے, بیرسٹر گوہر کہاں ہے, حمید خان کہاں ہے, سردار عبداللطیف کھوسا کہاں ہے, علی بخاری کہاں ہے, یہ لوگ کہاں ہیں, کیوں چھپ کے بیٹھ گئے. یہ ان کو تو عمران خان نے باقاعدہ پیغام دیا تھا کہ آپ عدالتوں میں جائیں, عدالتوں میں جا کے ریلیف کے لیے کام کریں, عدالتوں کے دروازے کھٹکھٹائیں. تو آپ کیسے وکیل ہو کہ آپ یہ نہیں کرتے, باروں بار بس وہ آپ گفتگو کر کے چلے جاتے ہو. اور وہ گوہر کے حوالے سے تو انہوں نے بہت سخت الفاظ استعمال کیے کہ آپ چیئرمین ہو, کہو جو چیئرمین ہو, آپ کا جو پارٹی کا سربراہ ہے وہ جیل میں تکلیف میں ہے. وہ کہتے ہیں ہمارے بھائی کی آنکھ جو ہے وہ ضائع ہونے کا خدشہ ہے. اب یہاں ایک بات سن لیں, اب جو وہ ہے نا بڑے ٹیں کرنے والے, اب وہ کہیں گے جی پارٹی میں بڑا براہ راست مداخلت ہو رہی ہے. جی وہ کہہ رہے ہیں وہ کیسی پارٹی میں مداخلت نہیں کر رہے بھائی, ہم اپنے بھائی کی صحت کے لیے ایک سے ساتھ کھڑے ہوئے. کہتے ہیں بڑے پانڈے میں بھاڑ میں جائے پارٹی, ہم اپنے بھائی کی صحت کے لیے کھڑے. ہاں پارٹی ہمارے بھائی کی صحت کے حوالے سے کوئی خود فیصلہ نہیں کرے گی, ساڈا پرایا سی آپ فیصلہ کریں گے. آپ کون ہوتے ہیں یہ کہنے والے کہ جی اچھا جی ٹھیک ہے پیمز میں یوں کرا لیتے ہیں, فلاں میں یوں کرا لیتے ہیں, یوں کرا لیتے ہیں, یہ ہم نے فیصلہ کرنا ہے.
कि हमने हमारे भाई की सेहत के हवाले से क्या डिसीजन लेने, आप कौन होते हैं डिसीजन लेने वाले। अलीमा खानम ने कल, तो मैं समझता हूँ कि सारा उन्होंने कहा हम पहले खामोशी से आपको करते, मैं कहती मैं आपको टेक्स्ट करती रही हूँ, आप सीन करते थे उसका रिप्लाई नहीं करते थे, आज मैंने नाम ले लिए। अब ये लोग जो है ना अवामी कटहरे में खड़े होंगे, ये वकील, मैं ये समझता हूँ कि कारकुन जहाँ पे भी ये लोग मिलेंगे उनसे सवाल करेंगे कि आप जवाब दें कि इमरान खान अगर आपको ये मैसेज करता रहा कि जी मेरे लिए अदालतों में जाके पेश हो, तो आप क्यों नहीं पेश होते रहे। ये सलमान सफदर ने भी तो एक क्या कहते हैं अचीवमेंट ले ही ली ना, एक तरफ से 6 जमानतें करवा ली, कल आज ये केस लग जाएगा। तो आप लोगों ने इसके लिए अब तक क्या किया, क्यों नहीं किया अब तक, सवाल तो उठता है ना। और अलीमा खान ने तो सीधा सीधा कह दिया भाई कि अगर आप इमरान खान के नैरेटिव का बोझ नहीं उठा सकते तो कार जाओ, अगर तुम में इतनी इखलाकी जुर्रत नहीं है कि इमरान खान के साथ खड़े हो सको तो आपको कोई हक नहीं है कि पार्टी के साथ भी खड़े हो, आप चले जाए। अलीमा खानम ने एक FIR काट दी है इन बकौल उनके कि ये वो ब्रूटस हैं, गद्दार हैं जो पार्टी में लेके पार्टी को तबाही के दहाने के ऊपर लेके जा रहे हैं। अब ये तो अली जफर, बैरिस्टर गौहर, हामिद खान खोसा और अली बुखारी ने जवाब देना है कि वो उनके ऊपर जो ये लगने वाले इल्ज़ामात हैं उनके पास क्या है। आज जुमेरात है, आज फिर शाहिद खटक, मीना खान, शफी जान जो हैं वो अडयाला जाएंगे इमरान खान से मुलाकात के लिए। सलमान अकरम राजा के नाम से सुप्रिटेंडेंट जेल को लेटर भेज दिया गया कि जी ये लोग आप मिलने आएंगे। मुझे पता है आज भी मुलाकात नहीं होने देंगे, इमरान खान की मुलाकात नहीं होने देंगे, लेकिन इसके बावजूद जो लोग खड़े हुए हैं मुसलसल क्या कहते हैं दरवाज़ा खटखटा रहे हैं, ना खुले दरवाज़ा खटखटा तो रहे हैं ना। इन 5 लोगों को तो अब जवाब देना है कि आपके ऊपर इतना बड़ा इल्ज़ाम लगाया है तो आप इसकी सफाई देना, कहाँ गायब हैं आप। एक अरसे से अली बुखारी का हमें क्यों नहीं कुछ सुनाई दे रहा, क्यों नहीं सरदार अब्दुल लतीफ़ खोसा साहब जो MNA भी है मेरा ख्याल है वो क्यों नहीं सामने खुल के आ रहे। हामिद खान तो कहते थे हम मुकला की तहरीक चलाएंगे, तो वो तहरीक किधर बढ़ गई है। तो अलीमा खानम ने तो आज कोई लगी लिपटे बगैर सीधी सीधी बात कर दी है। एक इम्पॉर्टेंट चीज़ और भी है, इमरान खान के अकाउंट के हवाले से एक ये भी सामने आ रही है चीज़ कि बहुत सारे पार्टी के लीडरों पे ये प्रेशर डाला जा रहा है कि वो इमरान खान के अकाउंट को अनफॉलो करें, क्योंकि इस टाइम सबसे बड़ा जो रफड़ है वो है ही इमरान खान के ट्विटर अकाउंट का। हालांकि वो काफ़ी दिनों से खामोश है, इमरान खान की जानिब से कोई ऐसा ट्वीट भी नहीं आ रहा जिससे काम ज़्यादा बदमज़गी की तरफ जाए, लेकिन इसके बावजूद भी वो ट्विटर हैंडल जो है वो हुकूमत के गले की हड्डी बना हुआ है और वो ये चाहते हैं कि किसी तरह ये ट्विटर अकाउंट ख़त्म हो जाए, उसे रोकने की बड़ी कोशिश की गई। ट्विटर इंतज़ामिया से बड़ा कुछ कहा गया, लेकिन ट्विटर इंतज़ामिया ने भी इनकी मेरे ख्याल 110 दरखास्तें थी, आगे पीछे हो रहा हूँ, उनमें से कोई एक इंटरटेन की जिसमें कोई वो वर्डिंग का था, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है। लेकिन इमरान खान के ट्विटर अकाउंट के हवाले से भी आप कुछ दिनों में देखेंगे बैरिस्टर गौहर की खबर चल रही थी कि उन्होंने अनफॉलो कर दिया है। मैं कंफर्म नहीं कर सका तो मैं इस खबर को वो कर भी नहीं रहा, लेकिन ये खबर कल मैं देखता रहा हूँ कि उन्होंने अनफॉलो कर दिया है। अच्छा जी, अब आ जाए बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ की तरफ। डोनाल्ड ट्रंप साहब जो हैं वो आपको पता है कि डोनाल्ड ट्रंप इस टाइम एक ऐसा बदमस्त हाथी है जो जहाँ जा रहा है, जो उसके रास्ते में आ रहा है उसको तहोबाला करते जा रहा है। लेकिन कल उसने गुफ्तगू करते हुए एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात की। उन्हें फिर कहा मैंने कंबोडिया की जंग रुकवाई, मैंने पाकिस्तान और इंडिया की जंग रुकवाई, लेकिन इसमें एक जुमला उन्होंने कहा कि अगर मैं ना होता तो वो वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ जो है ना वो भी मर जाते। अब मुझे नहीं पता कि उन्होंने ये कैसे कहा, क्या भारत जो है वो डायरेक्ट प्लान कर चुका था शहबाज शरीफ पे हमला करने का, क्या था जो उन्होंने ये जुमला कहा कि शहबाज शरीफ की जान जो है वो मैंने बचाई नहीं तो वो मर जाते। वैसे तो मैं समझता हूँ कि मोदी की इतनी जरूरत नहीं है कि शहबाज शरीफ को उन्होंने की लोड़ है। शहबाज शरीफ अल्लाह उनकी ज़िंदगी दे भाई, शहबाज शरीफ साहब की मैं किसी के लिए बदुआएं तो नहीं देता, ना मुझे इसकी ज़रूरत है। जिन्हें कीता, जिन्हें खा दिया गाजर ढिढों ना दे पीड़, उन्हें तो जवाब तो देना पड़ेगा। यहाँ नहीं देंगे तो अल्लाह की अदालत में तो देना पड़ेगा। अल्लाह की अदालत में कोई मिनटी नहीं मिलेगी आपको, वहाँ कोई इस्तिस्ना नहीं है, आपको सब बातों का जवाब देना पड़ेगा। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि वो मोदी को क्या ज़रूरत थी भाई शहबाज शरीफ को मारने की, उनको इससे अच्छा प्राइम मिनिस्टर कहाँ मिल सकता है। इमरान खान होता तो पता नहीं हम टिकट टाल खड़का देने सन उन्हें,
सो मैं नहीं समझता कि ट्रम्प की इस बात में को वो है, लेकिन पता नहीं वो दिमागी तवाज़ुन है उनका कहाँ हिला हुआ है कहाँ नहीं हिला हुआ, वो कहाँ क्या कहना चाहते हैं क्या करना चाह रहे हैं, पता नहीं की बोली जो बक रहा हूँ जनू में क्या क्या कुछ ना समझे खुदा करे कोई। तो मैं नहीं कहता। दूसरी तरफ प्यूटन है, व्लादिमीर प्यूटन का एक मैं बयान देख रहा था, उन्होंने कहा जी इमरान खान एक बहादुर लीडर है और पाकिस्तानी कौम को चाहिए कि उसको रिहा कराएं। इमरान खान बहादुर लीडर है, पाकिस्तानी कौम बहादुर नहीं है, आपको गलत फहमी हो गई है। सानू तो कोई छितर मारे थे कहने बंदे बता दो टाइम बच जाए साडा, हमें छितरों से कोई वो नहीं होती। अदरवाइज अगर हम में ज़रा सी भी होती तो कोई पूछता ना कि पंजाब में 29% जो है बेरोज़गारी बढ़ गई है, महंगाई बढ़ गई है, लोग खते 3.5 करोड़ लोग पंजाब के खते गुर्बत से नीचे हैं और 1200 करोड़ का आप तैयारा खरीदना, कोई पूछ सकता था ना? कोई नहीं पूछेगा क्योंकि जुर्रत किसी में नहीं है। हम गुलाम इब्ने गुलाम किस्म के लोग हैं। तो प्यूटन साहब इमरान खान बहादुर हो सकता है, साड़ी कौम नहीं हो सकती। हाथ जोड़ के कह रहे हैं माफ़ कर दो साढ़े तो गलत तो वो कुआत ना रल्ला आया करो। आखिरी खबर यार मैंने आपसे मैंने आपसे रिक्वेस्ट करनी है भाई, बड़ी मेहरबानी। एक हमारा हीरो था शाहिद अफरीदी, वो बेचारा कपड़े बेचता है अब और वो कहता है मेरे 5 सूट जो लेगा मैं उसे फ़ोन करूँगा खुद। लोगों ने कपड़े खरीदने छोड़ दिए कि तो फ़ोन ही ना कर दिया, थानू गल ना करनी पै जाए। लेकिन अगर गुर्बत का आलम ये आ गया कि वो 5 सूट बेचने के लिए वीडियो बना रहे हैं अपनी, तो यार को आप ऐसा करें कि इस रमज़ान के ऊपर आपने बहुत सारे पैसे सदक़े खैरात करने, कोई थोड़ा सा कुछ सोच लें यार। एक बंदा अब अपनी वीडियो बनाने पे आ गया कि खुदा का वास्ता मेरी दुकान से कपड़े ख़रीद लें। कहाँ यार, क्या अल्लाह ने क्या यार इज़्ज़त मुकाम दिया था, कहाँ लोग इस सतह पे आ जाते कि वो इस तरह के छोटे छोटे टोटके करते। मुझे तो शाहिद अफरीदी के ऊपर तरस आ रहा है। अस्सलाम वालेकुम।